नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग कस्टमर रिलेशनशिप और मैनेजमेंट का जो टॉपिक्स है आपका वो हम लोग कवर करेंगे। और देखिए, इसके पहले जो है हमने आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, जनरल साइंस और जो आपका इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग है, तो इन सभी का हमने पूरा कंप्लीट आपका करा दिया है। तो आप लोग जो है इन सभी टॉपिक्स को देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया हुआ है। और इन सभी का आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आप लोग अपने तरीके से तैयारी करते रहो। हम जो है कस्टमर रिलेशनशिप का जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये भी आपका हम करा देंगे। और देखिए, इसके साथ जो है हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। अगर आप लोग डीएफसीसीएल ऑपरेशन और पीडी एग्जामिनेशन का, जो कि ये एग्जीक्यूटिव जूनियर एग्जीक्यूटिव दोनों वालों के लिए है, तो इसके लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है जिसमें कि आपका ये सारे टॉपिक जो पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज का, जनरल साइंस का, हिस्ट्री ऑफ रेलवे, डीएफसीसीएल का, इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग का और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का, तो इनका जो है हमने यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव वे में पूरा पैकेज हमने बनाया हुआ है। तो इसमें देखिए, आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो मिलेगा ही, और इसके साथ में पीडीएफ भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो आप लोग जो है इसे ज्वाइन करके स्टडी कर सकते हो अपना, और डेडिकेटेड वे में केवल ओनली 199 रुपीज़ में केवल अवेलेबल है। तो इसके लिए आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और देखिए, जैसे ही आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करोगे, तो आप लोगों को जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाना है। और आपको फिर स्टोर सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको लिंक दिख जाएगा, मतलब जो ये हमने बनाया हुआ है कोर्स। और जब आप लोग बाई कर लोगे, तो फिर इसके बाद आपको कंटेंट में जाना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फोल्डर, जो डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, और वो जो भी इसके अंदर में पीडीएफ फाइल्स है, तो सभी का आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो लोग भी कॉम्प्रिहेंसिव में तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ऐप का। तो देखिए, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो ये वाला सेशन है, तो इसमें भी हम लोग जो है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सीआरएम का। तो देखिए, क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि इन द सीआरएस ग्लोसरी व्हाट डज द एसएएस रेफर्स टू। तो यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है एस डबल एएस है, तो ये जो है इसका फुल फॉर्म आपको बताना है क्या होता है। तो इसका देखिए आपका होता है दैट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए में आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, आप यहाँ पे इसको जैसे दिया हुआ है, आप इसको स्टडी कीजिए कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर आता है जो कि एक लाइसेंसिंग मॉडल पे आपका काम करता है, जिसके थ्रू आपको ये अलाउ करता है कि आप लोग जो है जो भी सॉफ्टवेयर का आप जैसे सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं, तो उसके थ्रू आप लोग यूज करके और उससे जो भी आपके काम है आप उसका कर सकते हो। और यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर जो काम करता है, तो ये जो है एक्सटर्नल सर्वर पे काम करता है। एक्चुअली में ये किसी और का जैसे सर्वर आता है, आप उसका सब्सक्रिप्शन लेते हो और उसके बेसिस पे आप अपना वहाँ पे काम करते हो। तो यही सेम सिनेरियो इसका है। और देखिए, जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ये जितने भी सर्विसेज रहते हैं, तो इन सभी को एक्सेस करने के लिए वेब ब्राउजर के जरूरत होती है, जिसमें कि इसमें जो है आप लॉगिंग आप करते हो अपने सिस्टम से यूजर नेम और पासवर्ड के साथ में, तब जाके आप लोग जो इसके अंदर में आप लोग उसको एक्सेस करते हो। तो सिमिलरली यही जो फॉर्म्स जो होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, तो वो भी जैसे सॉफ्टवेयर कुछ रहता है, तो उसको सर्विस के लिए अपना लेते हैं, लाइसेंसिंग लेते हैं उसका, और साथ में उसका जैसे सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो जैसे बहुत सारे जो बिजनेस जो एप्लीकेशन रहते हैं, तो वो अपने जैसे फाइल शेयरिंग का जो रहते हैं, सब्सक्रिप्शन रहते हैं, वो सर इस तरीके के जो रहते हैं उसके भी सर्वर को वो लेते हैं, सॉफ्टवेयर को लेते हैं वो। इसके अलावा जैसे ईमेलिंग आपका हो गया, ईमेल भी आप लोग जैसे क्या करते हैं, आप लोग गूगल का लेते हो ईमेल, आप आईडी बनाते हो, तो उसमें भी आप लॉगिन आईडी करते हो, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड इंटर करते हो, उसके बाद ही आप उसका एक्सेस कर सकते हैं। और उसमें सब्सक्रिप्शन भी चलता है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके पास और कैपेसिटी बढ़ जाती है उसकी। और इसके साथ साथ में और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे फर्म्स या ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनको जो है और बहुत तरीके की सर्विसेज दी जाती है, जैसे कि आपका हो गया कस्टमर रिटेंशन मैनेजमेंट का हो गया, और साथ में ह्यूमन रिसोर्सेज का हो गया। तो ये सारे जो है बिजनेस एप्लीकेशंस है जो बेसिकली सॉफ्टवेयर पे रन करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं से सर्विस लेते हैं अपना। अब यहाँ पे देखिए, इसमें जो सॉफ्टवेयर जो रहते हैं, तो ये जो है जो पेरेंट जो कंपनी होती है इनकी, मतलब कि जो कंपनी जो सर्वर जो होते हैं उसके, तो ये जो है उनके लाइसेंस के ऊपर में एक्चुअली में रहते नहीं है। तो यहाँ पे जो है बहुत कम डिमांड होती है कंपनी का कि वो जो है उसके नए हार्डवेयर पे वो काम करे। फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपका अगला इसमें क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछ रहा है, क्वेश्चन में आपका पूछा गया था कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वे फॉर गेनिंग परमिशन फॉर सेंडिंग ईमेल टू द पीपुल। तो इसमें यहाँ पे वही चीज़ है कि इसमें से कौन सा एक वे नहीं है जिसके थ्रू
ईमेल जो है लोगों को भेज जाती है तो उसके लिए परमिशन ली जाती है, मतलब कंपनियों के द्वारा या फिर जो फर्म जो होते हैं तो वो परमिशन लेते हैं लोगों से ईमेल सेंड करने के लिए। तो इनमें से कौन सा एक वे नहीं है? तो इसमें देखिए दिया आपका ऑप्ट आउट दिया हुआ है, ऑप्ट इन दिया हुआ है, डबल ऑप्ट इन दिया हुआ है और एक सेल्फ ऑप्ट आपका दिया हुआ है। तो इसमें देखिए ये जो तरीका मतलब जो कौन सा नहीं है गेनिंग करने का, तो वो है आपका डेट इज डी सेल्फ आउट। तो सेल्फ ऑप्ट क्या है कि ये जो है एक तरीका मतलब नहीं है जिससे कि परमिशंस लेते हैं कोई भी फॉर्म जो होते हैं, तो जब वो ईमेल भेजते हैं लोगों को तो वो परमिशन लेते हैं लोगों से अपना। तो यहाँ पे देखिए जो परमिशन है, परमिशन यहाँ पे जैसे आपका दिया होता है इसका मतलब ये रहता है कि इसके थ्रू जो कंपनी जो होते हैं तो वो जो है लोगों का कॉन्सेंट लेते हैं, मतलब उनकी अनुमति लेते हैं यहाँ पे सब्सक्राइबर का अपना, जिससे कि वो जो है उनको ऑफिशियली कमर्शियल मैसेज भेज सके। कमर्शियल मैसेज मतलब कि जैसे आप कोई भी आप देखते होगा कि आपकी ईमेल आईडी पे आपको मैसेज आते हैं कोई भी मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड आपके हो गया या फिर प्रोडक्ट से रिलेटेड हो गया, तो आपसे पहले वो जो है कॉन्सेंट लेंगे कि क्या आप इससे थ्रू मैसेज आप लेना चाहते हो या नहीं चाहते हो। तो अगर आपने जो है उसको दे दिया तो आपको भेजते रहेंगे। तो ये होता है परमिशन। तो अब इसमें देखिए जो परमिशन मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में जो रहता है आपका, तो इसमें तीन तरीके के होते हैं। एक आपका ऑप्ट आउट हो गया, ऑप्ट इन हो गया और डबल ऑप्ट इन हो गया आपका यहाँ पे। लेकिन जो सेल्फ ऑप्ट है तो ये नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है इन तीनों को हम लोग समझेंगे, इसके बाद आपको इसके ऊपर भी क्लैरिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे आपको दिया हुआ है ऑप्ट इन परमिशन, तो इसका मतलब रहता है यहाँ पे कि जो रिसिपिएंट है, मतलब कि जो आप है कोई भी कस्टमर या कंज्यूमर हो गया, तो उन्होंने जो है साइन अप कर लिया है और जो फॉर्म जो रहता है साइन अप फॉर्म को उसने साइन कर लिया है। अब वो जो है रेडी है कंपनी के द्वारा ईमेल अपना प्राप्त करने के लिए, तो उन्होंने जो है एड्रेस अपना दे दिया है। अब जैसे कोई भी ट्रेड्स होता है या फिर कोई बिग सेलिंग होती है तो उसके लिए वो जो है साइन अप उन्होंने कर लिया। तो ये पहला स्टेज होता है ऑप्ट इन परमिशन का, मतलब आपने जो उनको परमिशन दे दिया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका है ऑप्ट आउट मीन्स। तो देखिए इसका मतलब रहता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई मान लीजिए कोई पर्सन जो है वो नहीं पार्टिसिपेट करना चाहता है, यानी कि वो विथड्रॉ करना चाहता है अपना कॉन्सेंट का, जैसे उसने अगर दे दिया है अपना ईमेल का, फ्यूचर में जो है वो नहीं प्राप्त करना चाहता है ईमेल्स में, तो इसमें वो क्या कर सकता है यहाँ पे कि वो जो है अपना विथड्रॉ कर सकता है। अगर वो नहीं करता है यहाँ पे तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो ऑप्ट इन हो जाएगा। तो ये भी देखिए एक तरीका रहता है यहाँ पर गेनिंग करने का ही, एक परमिशन गेन करने के लिए। अगर इसमें आप एक्शन देते हैं कि हमें नहीं चाहिए तो आप उसको क्लोज कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप नहीं करते हो तो वो जो है आपका ऑटोमेटिकली फिर वो ऑप्ट इन हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका होता है गेनिंग करने का ही। और इसमें तीसरा आपका दिया हुआ है डबल ऑप्ट इन का। तो देखिए जो डबल ऑप्ट इन है तो इसमें जैसे रहता है ना आपका यहाँ पे कि एक बार आपको भेजते हैं लेकिन बाद में एक और आपको भेजा जाता है कि आपको कंफर्म करना है यहाँ पे कि अपना ईमेल एड्रेस पे कि आपको जो है यहाँ पर ऐड करने से पहले आपको यहाँ पे कंफर्म कर लेना है कि आपको एक्चुअली में कोई भी कम्युनिकेशन चाहिए कि नहीं कंपनी के द्वारा। तो बेसिकली एक तरीके का आपको एक डबल कन्फर्मेशन होता है सब्सक्रिप्शन के लिए। तो ये आपको एक न्यूज़ लेटर भेजते हैं आपको ईमेल के थ्रू कि आपका जो सब्सक्रिप्शन फिनिश हो चुका है, आपने ऑलरेडी लिया था, अगर आप डबल चाहते हैं तो आपको फिर से करना होगा। तो बेसिकली ये भी आपका क्या है, तो ये गेनिंग करने का एक और तरीका ही है। तो इस तरीके से ऑप्ट आउट भी होगा, ऑप्ट इन भी होगा और डबल ऑप्ट इन भी होगा। लेकिन जो सेल्फ ऑप्ट है तो ये सेल्फ ऑप्ट रहता है कि आप ये खुद से करते हो। तो ये तो कोई एक तरीका नहीं हो गया गेनिंग करने का परमिशन ईमेल को लोगों के लिए, तो लोग यहाँ पे खुद करते हैं सेल्फ ऑप्ट से। तो ये एक तरीका नहीं होता है बेसिकली। तो इसमें आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया था कि इन ए रिलेशनशिप स्टेक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस आर कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। तो ये क्या होता है एक्चुअली में, तो देखिए ये एक आपका जैसे जो रिलेशनशिप होता है स्टेक होल्डर्स का बिजनेस के, तो उसमें जो है कुछ इंटरनल उसमें स्टेक होल्डर्स होते हैं और कुछ जो है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं उसके अंदर में। तो इसमें आपका यही पूछा गया था कि जो कस्टमर और जो सप्लायर जो होते हैं, तो जो स्टेक होल्डर जो होते हैं इस कैटेगरी में बिजनेस के अंदर में, तो वो कौन सा कैटेगरी के अंदर में आएंगे, एक्सटर्नल में आएंगे, इंटरनल में आएंगे या फिर हॉरिजॉन्टल में आएंगे या फिर वर्टिकल में आएंगे। तो सबसे पहले देखिए आपको जो है ये टर्म समझना होगा यहाँ पे बिजनेस स्टेक होल्डर के बारे में। इसके बाद जो है हम लोग इसका क्वेश्चन के ऊपर में आएंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिए स्टेक होल्डर कौन होते हैं, ये बेसिकली कोई भी एक आपका ग्रुप हो सकता है, फिर कोई एक इंडिविजुअल भी हो सकता है या कोई कम्युनिटी भी हो गया, जो बेसिकली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको ऑपरेशन करने में जो है ये अपना एक अहम रोल निभाते हैं। अब जैसे कोई भी आप कंपनी ओपन करते हो या फिर कोई भी चीज़ आप ऑर्गेनाइजेशन या रन करते हो तो उसमें जो है 2-3 लोग पार्टनर होते हैं। तो इसी को बोला था स्टेक होल्डर, मतलब कि उसके अंदर में उनका स्टेक लगा हुआ, पैसा लगा हुआ है, सिंपल मीनिंग में आप कह सकते हो इसको। तो बेसिकली इसके अंदर में वो सारे चीज़ रहते हैं यहाँ पर आपके। तो जब मान लीजिए कि यहाँ पे जिन्होंने अभी अपना पार्टिसिपेशन किया हुआ है इसके अंदर में, तो वो सारे स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं।
अब यहाँ पे देखिए स्टेक होल्डर का अपना अपना इंटरेस्ट रहता है कंपनी के अंदर में, कि वो जो है वो पूरे तरीके से बिजनेस को, वो जैसे मान लीजिए रहता है उनका शुरू से अंत तक वो पूरे तरीके से पार्टिसिपेट रहता है। कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ अपना जो है वो कुछ ही रोल अपना अपनाएंगे, बाकी समय के लिए उतना नहीं टाइम देते हैं। तो सबका अपना अपना इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो जो है स्टेक होल्डर्स बनते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कोई, अब जिसने फाउंडिंग किया है कोई बिजनेस को, तो वो तो रहेगा कि पूरे तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन बाद में और भी स्टेक होल्डर्स आते हैं जो कि कंपनी खड़ा हो जाने के बाद वो आते हैं बाद में, तो वो उनका उतना ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा। लेकिन जिनका अपना जो जिनका इस्टेब्लिशमेंट किया गया है जिनके द्वारा, तो उनका ज़्यादा वहाँ पे रहता है। तो स्टेक होल्डर बेसिकली अपना यहाँ पे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आते हैं यहाँ पर आपके, और वो बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड रहते हैं और अपना परफॉर्मेंस को देखते हैं कि किस तरीके से चल रहा है। अब ऑर्गेनाइजेशन का जैसे मैनेजमेंट करने के लिए, तो बेसिकली ये लार्जली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं उनका ओपिनियन से। अब जैसे जो भी स्टेक होल्डर्स है, तो उनका क्या ओपिनियन है, उनका क्या राय रहता है, या फिर उनका क्या अहम रोल रहता है, तो इसके बेसिस पे जो है सक्सेस डिपेंड करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो बेसिकली देखिए जो बिजनेस के अंदर में जो स्टेक होल्डर जो होते हैं ना, तो वो आपके इंटरनल होते हैं कुछ, और कुछ एक्सटर्नली भी होते हैं। इंटरनल मतलब वो हो गए कि जो स्टेक होल्डर्स, ऐसे स्टेक होल्डर्स होते हैं यहाँ पर आपके जो डायरेक्टली फाइनेंशियली इन्वॉल्व रहते हैं ऑपरेशन प्रोसेस से रिलेटेड। मतलब कि जो कंपनी का जिसने स्थापना किया हुआ है, जिसने कंपनी को खड़ा किया हुआ है, उसने बिल्ड किया हुआ है, तो वो उसके इंटरनल स्टेक होल्डर्स है, जो कि उनका पूरा पैसा लगा हुआ रहता है उनके अंदर में। अगर कंपनी डूब जाए तो उनको लॉस होगा ही होगा यहाँ पे। तो ऐसे जो स्टेक होल्डर्स होंगे उनको बुलाता है इंटरनल स्टेक होल्डर। तो अगर हम लोग जैसे इंटरनल रिलेशनशिप की बात करते हैं, स्टेक होल्डर जो बिजनेस के होते हैं बेसिकली, तो इसके अंदर में जो एम्प्लॉय होंगे उसे कोई भी कंपनी के, इसके अलावा जो मैनेजर जो होते हैं और जो ऑनर्स होते हैं, तो ये सारे इंटरनल स्टेक होल्डर्स के अंदर में आ जाएंगे। क्योंकि देखिए जो एम्प्लॉय हैं तो टोटल उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कंपनी का ग्रोथ या फिर जो सक्सेस के ऊपर में। तो जाहिर सी बात है कि ये इंटरनल स्टेक होल्डर्स, तो क्योंकि इनके ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि हम इसको जो है प्रॉफिट मेकिंग बनाए। उसी तरीके से जो मैनेजर्स होते हैं या फिर जो ऑनर्स जो होते हैं कंपनी के, या फिर कोई भी फॉर्म से हो गया आपका, तो ये जो है उसके इंटरनल स्टेक होल्डर्स के अंदर में आएंगे। क्योंकि पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है इनकी, मतलब इनके ऊपर पूरा डिपेंडेंट रहता है कि इनका जो कंपनी है वो ग्रो करेगा कि नहीं करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना है यहाँ पे। और बेसिकली देखिए जो इंटरनल स्टेक होल्डर जो आपके रहते हैं यहाँ पर आपके, तो इनको जो है रिवार्ड भी किया जाता है बेसिकली। बाद में जब सक्सेस का फॉर्म, मान लीजिए फॉर्म जो है और सक्सेस कर गया, तो रिवार्ड भी मिलता है। अब जैसे एम्प्लॉई को उनको बोनस दिया जाता है कि कंपनी अगर अच्छा प्रॉफिट कमाती है तो अब देखते हैं कि उनको बोनस भी दिया जाता है। तो पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या फिर जो सक्सेस जो डिपेंड करता है, तो वो इंटरनल जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको ऊपर में डिपेंड करती है। तो इंटरनल स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आएगा, तो आपको याद रखना है यहाँ पे एम्प्लॉय हो जाएंगे, मैनेजर हो जाएंगे और ऑनर्स हो जाएंगे। और वहीं पे जो एक्सटर्नल जो स्टेक होल्डर जो होते हैं, तो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स ये ऐसे होते हैं पर्सन, यहाँ पे मान लीजिए बिजनेस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर में वो ऐसे चीज हो सकते हैं जैसे कि कोई कस्टमर हो गया, कस्टमर भी मान लीजिए प्रोडक्ट को खरीदता है, तो यहाँ पे कस्टमर जो है वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हो जाएंगे उसके। सप्लायर्स हो गए यहाँ पे, सोसाइटी हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गया, और कम्युनिटीज हो गए। अब इनको देखिए एक्सटर्नल स्टेक होल्डर इसलिए बोला गया यहाँ पर, क्योंकि इनको जो है कंपनी से उतना ही तक मतलब है जब तक इनको फायदा मिलता रहेगा। मतलब ये प्रोडक्ट जब उनको अच्छा लगेगा वो तब तक इसका यूज करेगा, और प्रोडक्ट मान लीजिए इनको लगेगा बेकार है तो हम इसको नहीं खरीदेंगे। तो ये उनके ऊपर भी डिपेंडेंट करता है, अपने ऊपर मन रहेगा। लेकिन डायरेक्टली ये भी तो सक्सेस में ग्रोथ, कंपनी ग्रोथ कराने में डायरेक्टली ये भी तो इन्वॉल्व रहते ही हैं, परचेज कस्टमर ही करते हैं यहाँ पे। और इसके साथ में जो सप्लायर्स है, तो सप्लाई जैसे प्रोडक्ट का करते हैं तो वो भी एक तरीके से होते हैं। तो मान लीजिए कि अगर कोई कंपनी है वो अच्छा ग्रोथ कर रहा है, तो वो इन्हीं के बदौलत करती है, कस्टमर के ऊपर में, सप्लायर्स के ऊपर में, या फिर जो क्रेडिटर या सोसाइटी है, इन्हीं के चलते बदौलत ये भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए इनकी जिम्मेदारी कम होती है। अगर मान लीजिए कंपनी किसी कारणवश डूब जाती है, तो इनका यहाँ पे कोई जिम्मेदारी नहीं, बोलेगा कि डूब गया तो आपका पैसा लगा, आप लोग जानो, मेरा तो मतलब है कि बस हमें प्रोडक्ट चाहिए था। तो ये बस उतना ही तक ये मतलब रखेंगे, यहाँ पे इनको कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन एक तरीके से ये भी स्टेक होल्डर्स ही होते हैं। तो लेकिन ये किसके अंदर में आएगा, तो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर के अंदर में आ जाएंगे। तो आई होप कि अब ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स ऐसे पर्सन होते हैं कि जिनका कोई भी फाइनेंशियल स्टेक नहीं होती है, यानी कि इनका पैसा कोई भी कंपनी के ऊपर में नहीं लगा रहता है। ये जब उस समय रोल प्ले में आते हैं जब फाइनली जो प्रोडक्ट है वो बन के मार्केट में आ चुका है, उसके बाद जो है ये एक्शन में आएंगे इसका सक्सेस कराने में। और बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन जो आपके रहते हैं, तो वो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस रहते हैं। मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑपरेशन है, तो वो इनडायरेक्टली
जो है वो ऑपरेट करेंगे, इन्फ्लुएंस्ड होंगे बाय एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के थ्रू। लेकिन इंटरनल जो स्टेक होल्डर्स है तो मेनली ये रहता है इनका कि इनका फाइनेंशियल जो लगा हुआ रहता है, पैसा जो लगा रहता है, तो वो इंटरनल स्टेक होल्डर्स का रहेगा, ना कि एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स का। तो आई होप कि अब ये चीज़ जो है आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप एग्जाम्पल याद रखना यहाँ पे, इसमें टॉपिक को समझाने के लिए हमने इसको बताया था आपको, बट आपको याद रखना है कि जो इंटरनल स्टेक होल्डर्स है तो इसके अंदर में आपके एम्प्लॉई आ जाएंगे, मैनेजर आ जाएंगे और ऑनर्स हो जाएंगे। और बाकी जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स है तो इसके अंदर में सप्लायर्स हो जाएंगे, सोसाइटी आ जाएगी, गवर्नमेंट आ जाएगी, क्रेडिटर्स आ जाएंगे, इसके अंदर में शेयर होल्डर्स हो जाएंगे और साथ में कस्टमर्स आ जाएंगे। तो आई होप कि अब ये चीज़ जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि इसमें क्वेश्चन आपका यही था कि जो रिलेशनशिप स्टेक होल्डर्स का जो मॉडल्स है बिजनेस का, तो इसके अंदर में जो कस्टमर और साथ में जो सप्लायर्स है तो ये क्या होते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जो कस्टमर है और जो सप्लायर है तो ये जो है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के कैटेगरी के अंदर में आते हैं आपके। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और जो इंटरनल है तो इसके अंदर में आपका एम्प्लॉई, मैनेजर और ऑनर्स आपका हो जाएगा। तो आपको जो है इसी तरीके से समझते चलना है और क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीआरएम व्हाट डज द एब्रिविएशन पीआरएम स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पे पीआरएम का फुल फॉर्म पूछा गया कि इसका क्या होता है आपका सीआरएम के टर्म्स में। तो देखिए जो आपका यहाँ पे पीआरएम दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है एब्रिविएशन जो है इसका, दैट इज पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो इसका देखिए आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो इसका देखिए राइट आंसर बी हो जाएगा। और जो पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है तो ये देखिए एक कम्बिनेशन होता है आपका सॉफ्टवेयर का और इसके साथ में जो मेथडोलॉजी जो होते हैं जो कंपनी अपनाती है इसका हो गया, और साथ में जो बेस्ट जो प्रैक्टिसेस होते हैं, मतलब जो कंपनी बेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना फर्म्स को ग्रोथ कराने के लिए, और साथ में कुछ टेम्पलेट्स होते हैं इसके अंदर में आपके और कुछ वर्कफ्लोज होते हैं जो कि ये मैनेज करते हैं और बिजनेस को ऑटोमेट करते हैं। एक्चुअली में बिजनेस का जो प्रोसेस है उसको प्रोसेस को ऑटोमेट करते हैं यहाँ पे। और साथ में कंपनी और साथ में जो उनके पार्टनर जो चैनल जो पार्टनर जो होते हैं तो उन सबको आपस में एक रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है एक्चुअली में। तो यहाँ पे बेसिकली जो है एक तरीके से ये एक रिलेशनशिप की तरह ये काम करते हैं दोनों के बीच में। तो बेसिकली देखिए जो आपका ये पार्टनर रिलेशनशिप जो मैनेजमेंट जो होते हैं तो बेसिकली वेब बेस्ड होते हैं एक्चुअली में। और यूजुअली जो है ये जो है आपका सेंट्रली होस्टेड रहते हैं। और मान लीजिए जैसे सॉफ्टवेयर जो सर्विस है आपका जो हमने आपको बताया था कि उसी के बेसिस पे आपका ये काम करता है, यानी कि इसमें जो है सब्सक्रिप्शन बेसिस पे ये वर्क करता है पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो यहाँ पे सिंपली फुल फॉर्म पूछा गया था आपसे, तो आपको यहाँ पे ये फुल फॉर्म याद रखना है पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। और हमने आपको जो है फुल फॉर्म का लिस्ट भी दिया हुआ है, तो आप लोग जो उसको अच्छे से कवर करके जाना, आपको उसमें से ही देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि पर्सनलाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन ऑफ द कस्टमर एक्सपीरियंस एंड द इंटरेक्शन इज पॉसिबल थ्रू। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जो पर्सनलाइजेशन और जो कस्टमाइजेशन जैसे कस्टमर एक्सपीरियंस का और जो इंटरेक्शन जो होती है तो इसको अगर हमें अच्छा करना पॉसिबल करना ही होती है किसी भी फॉर्म्स को, तो वो जो है किसके थ्रू करते हैं यहाँ पे। तो इसका देखिए आपका राइट आंसर ECRM आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो हम इसको समझते हैं, इसके बाद जो आपको इसके ऊपर में क्लियरिटी हो जाएगा। तो देखिए CRM आपने समझ लिया, ECRM आपका दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपका जो है ये किससे रिलेटेड है कि इलेक्ट्रॉनिक मेथड से, मतलब जो इंटरनेट के बेस्ट आप जो यूज़ करते हैं यहाँ पे कोई भी चीज़ ऑनलाइन जो करते हैं। तो बेसिकली आजकल जो कस्टमर एक्सपीरियंस है और साथ में जो इंटरेक्शन है कस्टमर के साथ में, तो उनका जो है और बेहतर किस तरीके से किया जा सकता है, यानी कि उनके साथ में और अच्छे से बेहतर रिलेशनशिप कैसे बनाया जा सकता है, या फिर और कस्टमाइजेशन कैसे किया जा सकता है, कस्टमर का एक्सपीरियंस को और अच्छा कैसे किया जा सकता है। तो ये सारा जो फैसिलिटी है तो ये सारा ECRM के अंदर में अवेलेबल आता है। मतलब ये जो है एक सॉफ्टवेयर आता है बेसिकली जो कि वो मैक्सिमाइज करता है लाइफ टाइम वैल्यू का। जितने भी कस्टमर्स रहते हैं सबका इसमें जो है वो अपना देखते हैं कि वो उनका किस तरीके से हम फायदा करें, उनको रिटेंशन करके हम रखें एक लॉन्ग रन में। तो बेसिकली जो ECRM के अंदर में सॉफ्टवेयर के अंदर में ये सारे फैसिलिटी रहते हैं ताकि जो है वो अपना हर एक कस्टमर का वो अपना ख्याल रख सके। तो बेसिकली जो पर्सनलाइजेशन और जो कस्टमाइजेशन जो करनी होती है कस्टमर एक्सपीरियंस का और साथ में जो इंटरेक्शन उनके साथ में जो और ज़्यादा इंक्रीमेंट हो उनका, तो ये जो है ECRM के थ्रू पॉसिबल होती है। तो इसलिए आपका क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। और बाकी देखिए यहाँ पे सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप दिया हुआ है, तो इसको भी समझ लेते हैं। आपने सुना भी होगा इनका नाम सेमिनार। देखिए ये जो रहता है कि जिसमें कि एक स्मॉल ग्रुप होते हैं, यहाँ पे पर्सन रहते हैं, यहाँ पर आपके कोई भी मान लीजिए एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ही आपका हो गया या कोई ऑर्गेनाइजेशन ही हो गया, जहाँ पे वो जो है
वहाँ पे अपना क्या करते हैं, इंगेज करते हैं, ताकि वहाँ पे कुछ एडवांस स्टडी कर सके। और साथ साथ में जो है रेगुलरली वो मीटिंग वहाँ पे करते रहते हैं, ताकि इन्फॉर्मेशन को वो एक्सचेंज कर सके और साथ में डिस्कशन अपना करते रहे। तो सेमिनार के थ्रू ये सारे चीज़ किए जाते हैं। और वहीं पे देखिए जो कॉन्फ्रेंस है आपका, तो कॉन्फ्रेंस जो है तो ये एक फॉर्मल मीटिंग होता है बेसिकली, जो कि ये जो है आपका कोई कुछ दिनों के लिए चलता है एक्चुअली में आपका, जो कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ताकि यहाँ पे जो है लोगों को आपस में ले जा सके और उनका एक आपस में जो भी इंटरेस्ट हो तो वो उसको शेयर कर सके। तो ये कॉन्फ्रेंस की मदद से किए जाते हैं। और वहीं पे जो आपका वर्कशॉप दिया हुआ है, तो वर्कशॉप देखिए ये आपका क्या होता है, एक तरीके से स्टॉल इस्टेब्लिशमेंट आपके होते हैं। कोई मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग या फिर जो हैंडीक्राफ्ट जहाँ पे भी किए जा सकते हैं, कोई भी फॉर्म्स है उनका, तो वर्कशॉप के अंदर में ही देखिए वहीं पे काम किया जाता है सारे चीज़। कोई मान लीजिए अगर रॉ मटेरियल प्रोसेस करना होता है तो वो वर्कशॉप के अंदर में ही होती है। तो ये सारे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पर आपके। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका इससे रिलेटेड, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, दैट इज ECRM हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन का आपका सीरीज था, लगभग जितने भी प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए हुए थे DFCCIL के, तो हमने जो है यहाँ पे आपका करा दिया है। अब आप लोग जो है इसको स्टडी करो, और इसके साथ में जो नोट्स हमने आपको दिया हुआ है आप लोग उससे अच्छे से रिवाइज करो, और आप लोग प्रैक्टिस करो क्वेश्चन का जितना हो सके। क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो है इसका कोई सीमा नहीं है, जितना प्रीवियस ईयर में पूछा गया था वो हमने आपको करा दिया, बाकी आप लोग अपने से प्रैक्टिस करो। हमने क्वेश्चन के थ्रू ही यहाँ पे आपको जो भी टॉपिक्स पूछे गए हुए थे आपके प्रीवियस ईयर में, वो सारा लगभग करा दिया है। तो आई होप कि ये सारा जो टॉपिक्स है आपको अच्छा लगा होगा, और आप लोग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स के मांग में। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं फिर।